एनटीपीसी 2600 वाला से स्टार्ट करेंगे जो रुक्मिणी प्रकाशन का है। चलिए इसका आज हम लोग 66 नंबर सेट बनाएंगे। 66 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात है। दो संख्या में अनुपात दिया है 3:4 का, 3:4 का, और इसका HCF जो है, HCF दिया है कितना 4। तो हमें दोनों संख्या बताना है। चलिए भाई, जब दो संख्या का अनुपातिक मान दिया है और HCF दिया है तो HCF से अनुपातिक मान में गुना करने पर डायरेक्ट संख्या प्राप्त मिलता है, डायरेक्ट संख्या मिलता है। HCF से संख्या के अनुपातिक मान में गुना करने पर डायरेक्ट संख्या प्राप्त होता है। जैसे देखिए HCF कितना 4, HCF 4, और पहली संख्या अनुपात में 3 है तो पहली संख्या हो जाएगा कितना 12, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 4 चौका 16। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो 12 और 16 का लघुत्तम बताना है। एलसीएम ऑफ 12 और 16, 12 और 16 का एलसीएम निकाले तो कितना 48। 12 और 16 का HCF 48, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे हम। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:7 था। यदि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 6 अधिक थी तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से देखेंगे भाई। कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे हम लोग। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात, बॉय और गर्ल में अनुपात है 5:7 का, 5:7 ये संख्या में अनुपात है। लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात है 5:7। यदि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 6 अधिक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, लड़का की तुलना में लड़की जो है अनुपात में कितना 2 अधिक, अनुपात में 2 अधिक और संख्या में दिया है कि 6 अधिक। यहाँ से अनुपात 2 का मान 6 आया तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा कितना 3। अब कह रहा है कि कुल यहाँ से देखेंगे, लड़का और लड़कियों की संख्या अनुपात में टोटल कितना 12, अनुपात 1 का मान 3 है तो 12 का मान कितना हो जाएगा 36। यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया 36, कुल विद्यार्थियों की संख्या 36, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल समझ आया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक तार को वर्गाकार आकृति में मोड़ने पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। 81 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल है 81 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए, ये तार जो है, इस तार को वर्गाकार हम मोड़े हैं भाई, वर्गाकार मोड़े हैं तो ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। और इसी तार को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ना है, अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ना है तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा बताना है। चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल वर्गाकार रूप में मोड़े तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 81। अब यहाँ से हम वर्ग की भुजा निकालेंगे। वर्ग की भुजा बराबर होता है, अगर क्षेत्रफल दिया है तो वर्ग का भुजा बराबर रूट अंदर क्षेत्रफल, रूट अंडर क्षेत्रफल। अब यहाँ से वर्ग का भुजा आ जाएगा कितना
9 सेंटीमीटर। वर्ग का भुजा कितना 9 सेंटीमीटर। देखिए भाई, वर्ग का भुजा 9 सेंटीमीटर हो गया, तो वर्ग का परिमिति यानी कि इस बाउंड्री पर हम घूमेंगे। बाउंड्री पर घूमने के लिए चारों भुजा को जोड़ेंगे, चारों भुजा को जोड़ेंगे तो पूरा वर्ग का परिमिति यानी कि तार का लंबाई निकलेगा। वर्ग का परिमिति जब बाउंड्री पर घूम लिए तो तार का लंबाई हो गया, और उसी लंबाई से ये अर्धवृत्त बनाया गया, उतना ही लंबा तार से ये अर्धवृत्त बनाया गया है। यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर अर्धवृत्त का परिमाप। अब यहाँ से देखेंगे भाई, वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा बराबर अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर हो जाएगा। अब यहाँ से ये 36 हो जाएगा। पाई के मान को यहाँ पे जोड़े, डायरेक्ट पाई का मान ही रख दीजिए यार, आगे बढ़ा लीजिए एक स्टेप। पाई का मान हो जाएगा 22/7 अब प्लस 2, 22/7 प्लस 2 इंटू में है 4 गुने 9 यानी कि 36, 4 गुने 9 36। अब 7 दूना 14, यहाँ से हम जोड़ेंगे, इंटू में आ रहा है 7 दूना 14 अब 22 कितना 36/7 इंटू आर बराबर कितना 36। 36 से 36 कैंसिल, क्रॉस गुना करेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7। अब इसी त्रिज्या से देखिए, ये अर्धवृत्त का जो त्रिज्या आया 7 सेंटीमीटर आया, 7 सेंटीमीटर आया, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से 1/2 गुने 22/7 गुने आर का मान है 7, 7 गुने 7 स्क्वायर करना है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11 बार में कैंसिल, 11 7 कितना 77 वर्ग सेंटीमीटर, 77 वर्ग सेंटीमीटर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, तीन नंबर क्वेश्चन है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों की कुल राशि 93 रुपया 75 पैसा है, और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का क्रमशः अनुपात है 3:4:5। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः ज्ञात करें। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः ज्ञात करें। देखिए यहाँ से 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा की सिक्कों की संख्या में अनुपात दिया है, संख्या में अनुपात दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या में यहाँ से अनुपात दिया है, संख्या में कितना का अनुपात है 3:4:5, 3 संख्या में अनुपात है 3:4:5। अब देखिए भाई, इसे हम मूल में चेंज करेंगे। संख्या को मूल में चेंज करने के लिए भाग देते हैं। संख्या को मूल में जब भी चेंज करना हो तो भाग देंगे। जैसे देखिए, एक रुपया की संख्या अनुपात में कितना है 3 है। अब इसे हम मूल में बदलेंगे तो 1 से भाग देंगे तो कितना 3 आ जाएगा। चलिए, यहाँ 50 पैसे की सिक्कों की संख्या अनुपात में 4 है, तो इसे इसे हम रुपया में चेंज करेंगे, मूल्य में चेंज करेंगे तो 2 से भाग देंगे, क्योंकि 1 रुपया में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं। इसमें 2 से भाग दिए 4 में, 4 में 2 से भाग दिए तो कितना 2, यानी कि मूल्य में बदल गया 2 रुपया हो गया। चलिए, यहाँ पे 25 पैसों की सिक्कों की संख्या अनुपात में 5 है, इसे मूल्य में चेंज करने के लिए 5 में 4 से भाग देंगे। 5 में 4 से इसलिए भाग देंगे चूँकि 1 रुपया में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं,
तो 5 रुपये में कितने होंगे, 5/4, 5/4 रुपया हो जाएगा, 5/4 रुपया हो जाएगा। अब चलिए इससे हम जो है ये बाटा में जो है, इससे बाटा में हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाला सबका एलसीएम निकालेंगे। इसके बाटा में नहीं कुछ है तो 1, इसके बाटा में नहीं कुछ है तो 1, 1 और 4 का एलसीएम निकालें तो 4 होगा। 4 में 1 से भाग देंगे, 4 मतलब यानी कि 4 तिया यहाँ कितना हो जाएगा, 12, 4 दूना 8, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब चलिए भाई मूल में आ गया 12 रुपया, 8 रुपया, 5 रुपया, यानी कि टोटल को जोड़े तो 12 8 20 और 5 कितना, 25, अनुपात में 25 रुपया हो गया। जबकि टोटल मूल्य दिया है 93 रुपया 75 पैसा, 93 रुपया 75 पैसा। अब 93 रुपया 75 पैसा में यहाँ से हम अनुपात 1 का मान निकालें, यानी कि अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 3 रुपया 75 पैसा, अनुपात 1 बराबर 3 रुपया 75 पैसा। अब चलिए ये रुपया में आया, अनुपात 1 का मान 3 रुपया 75 पैसा, तो 12 का मान हो जाएगा कितना, 45, 12 का मान कितना, 45 रुपया। 8 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात में 8 रुपया है, अनुपात 1 रुपया का मान है 3 रुपया 75 पैसा, तो 8 रुपया का हो जाएगा कितना, 30 रुपया, 8 रुपया का हो जाएगा 30 रुपया। यहाँ से अनुपात 5 का मान हो जाएगा, तो 5 से इसमें गुना कर लेंगे, 5 से इसमें गुना करेंगे तो 25 का 5 हासिल कितना, 2, 5 7 35, 35 और 2 37 का 7 हासिल कितना, 3, 5 तिया 15 3 18 रुपया 75 पैसा। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे भाई, ये सब जो आया मेरा रुपया में आया, लेकिन हमें आंसर बताना है संख्या में। अब देखिए 45 गो रुपया है तो 1 रुपया की संख्या कितना होगा, 45 गो होगा। 30 गो रुपया है, अब 30 रुपया में कितने 50 पैसा ही होंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, 60 गो हो गया। ये संख्या में अनुपात निकल रहा है, संख्या की निकल रहा है, टोटल संख्या निकल रहा है। यहाँ से 18 रुपया 75 पैसा को अगर 25 पैसे की संख्या में बदलेंगे तो टोटल कितने 25 पैसा की संख्या होगा, इसमें 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना करेंगे। 18 में 75 से 4 से गुना, 18.75 में 4 से गुना करेंगे तो 75 आ जाएगा। यानी कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 45, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 60, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 75। यही आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है आंसर। पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, समझ तो आइए जाता होगा। पाँच नंबर क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किसी विशेष दिन पर किया जाता है। परीक्षा की निगरानी करने वाला परीक्षक 2:30 बजे से 30 मिनट पहले पहुंचता है। देखिए वह 2:30 से 30 मिनट पहले यानी कि 2 बजे पहुंचता है। निगरानी करने वाला व्यक्ति कितने बजे पहुंचता है, 2 बजे पहुंच रहा है। अब उसके बाद में कह रहा है वह उस विद्यार्थी से 40 मिनट पहले आया जो परीक्षा के लिए 20 मिनट देर से आया। उस विद्यार्थी से 40 मिनट पहले, यानी कि ये परीक्षा की निगरानी करने वाला से 40 मिनट लेट से आया है परीक्षार्थी। 40 मिनट लेट से आया तो 2:40 में परीक्षार्थी आया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 2:40 में ये आया और 2 बजे ये आया, इससे 40 मिनट पहले आ चुका है, 40 मिनट पहले आ चुका है। ये 40 मिनट लेट से आया तो 2:40 में आया, ये परीक्षा में 20 मिनट का देरी किया है। तो परीक्षा शुरू कब हुआ, परीक्षा शुरू हुआ कितने बजे, इससे 20 मिनट पहले, यानी कि 2:20 में। कितने बजे शुरू हुआ, 2:20 में। समझ आया कि नहीं? देखिए ये परीक्षा का निगरानी करने वाला व्यक्ति जो है 2:30 से 30 मिनट पहले आया, यानी कि 2 बजे राइट आया, 2 बजे राइट ये आया और परीक्षार्थी से 40 मिनट पहले पहुंचा है।
यानी कि इससे जो है परीक्षार्थी 40 मिनट लेट से आया होगा, तो 40 मिनट लेट यानी कि 2:40 में परीक्षार्थी आया, 2:40 में ये आया तो 20 मिनट लेट कर चुका था, 2:40 में पहुंचा तो 20 मिनट लेट किया था, तो सही समय कब हुआ? 2:20। आंसर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। छह नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए, एक टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए समान किस्म के 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। देखिए, 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता है, 6 पाइपों की आवश्यकता है। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, अगर 6 पाइप जो है 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता है, यानी कि 6 पाइप भरा तो 6 गुने 120, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। यहाँ से ज़रा ध्यान देंगे तो 5 पाइप कितने देर में भरेंगे? बटा 5। अब यहाँ से भाग दीजिए, 6 घंटा 20 मिनट को घंटा में हम बदलेंगे तो इसमें 60 से गुना, मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, 6 घंटा 20 मिनट है तो 6 गुने अब 60 मिनट अब प्लस 20 मिनट 80 मिनट, अब बटा में कितना? 5। यहाँ से देखिए 80 को हम 5 से काटे तो 16 बार में कट गया, 16 छके कितना हुआ? 96 मिनट, 96 मिनट यानी कि 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट। ज़रा ध्यान से देखेंगे, एक बार समझ लें। कह रहा है कि एक टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए समान साइज के 6 पाइपों की आवश्यकता है, समान पाइप की 6 पाइपों की आवश्यकता है। अब देखिए 1 घंटा 20 मिनट यानी कि टोटल 80 मिनट हुआ, 60 मिनट प्लस 20 मिनट, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट प्लस 20 मिनट 80 मिनट। 80 मिनट में 6 पाइप भर रहा है तो 6 गुना 80, टोटल वर्क कितना हुआ? अब टोटल वर्क को 5 पाइप को करना है। अब 5 पाइप जो इसको भरेगा टोटल क्षमता को, तो कितने? 96 मिनट में, 96 मिनट यानी कि 1 घंटा 36 मिनट। सात नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर में कह रहा है कि यदि m का 10% n के 20% के बराबर है, m का 10% n के 20% के बराबर है। यहाँ से परसेंटेज को हम काट दिए, 10 से 20 को 2 बार में काटे, यानी कि m बराबर 2n हो रहा है। तो हमें बताना है m अनुपात n, m अनुपात n बताना है। तो m वाला जो वैल्यू है ये हो जाएगा m का वैल्यू, ये हो गया m का वैल्यू, और ये हो जाएगा n का वैल्यू। यहाँ से m और n में अनुपात 2:1 का रेशियो निकल रहा है। कह रहा है कि m का 10% n का 20% बराबर है। दोनों जब आपस में बराबर है तो यहाँ से ज़रा इधर समझ लीजिएगा, m बराबर आ रहा है 2n, यानी कि इधर से हम n को यहाँ भागा में लाए, यहाँ पे तो m/n इजकल टू 2 कितना 1, ये m का वैल्यू हो गया, ये n का वैल्यू हो गया 2/1। अब यहाँ से देखिए m अनुपात n अगर हमको लिखना है तो 2:1, इस तरह से डायरेक्ट समझ लीजिए या यहाँ से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। जिनको डायरेक्ट समझ में नहीं है यहाँ से समझ लेंगे।
8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर में है एक फूल का मूल्य 120 रुपया है। यदि दुकानदार इसे 10% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए एक फूल का मूल्य जो है क्रय मूल्य है कितना 120 रुपया। दुकानदार 10% हानि यानी कि 10% को भिन्न में हम लिखेंगे 1/10। हानि कह रहा है तो घटा करके 9/10 हो जाएगा। 9/10। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य में इस होल वैल्यू का सीधा गुना 9/10 से गुना कर देंगे। यहाँ से हम काट देंगे, 10 बार में कट गया, 10 बार में नहीं 12 बार में कटा, 12 × 120 तो 12 नवा कितना 108 रुपया। 108 रुपये विक्रय मूल्य हुआ। 108 रुपये में बेचेगा तो उससे 10% की हानि होगी। 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं बनाने। नौ नंबर कह रहा है किसी संख्या में 1/3 माइनस 1/4 जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त मान से 1/4 का 1/3 घटाया जाता है तो 1/3 प्लस 1/4 शेष बचता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए संख्या हमें पता नहीं है, संख्या हमें पता नहीं है। माना कि संख्या हो जाएगा x। अब कह रहा है कि x में 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4 जोड़ने पर इस प्रकार प्राप्त संख्या से 1/4 का 1/3 घटाया जाए। प्राप्त संख्या से 1/4 का 1/3 घटाया जाए तो शेषफल बच रहा है 1/3 प्लस 1/4 शेषफल बच रहा है। ज़रा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हम इसको घटाएं तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 × 12 कितना हो जाएगा 4 × 12। तो यहाँ 4 माइनस 3 यानी कि 1/12 आ रहा है। इधर प्लस में x है, यहाँ से हम गुना करेंगे तो ऊपर से ऊपर में गुना यानी कि 1/12, 4 × 12 नीचे माइनस में 1 बराबर माइनस हो गया। यहाँ पे हम जोड़ेंगे इसको तो 1 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना 4 × 3 7/12 हो जाएगा। अब चलिए ये प्लस में 1/12 माइनस में 1/12 दोनों कैंसिल हो गया यानी कि यहाँ से मेरा बच रहा है x बराबर 7/12। संख्या कितना हो रहा है 7/12 जो ऑप्शन नंबर सी में। 10 नंबर देखिए। दस नंबर में कह रहा है कि 4 घंटियाँ सुबह 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती है और प्रत्येक क्रमशः 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। देखिए यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि 4 घंटियाँ सुबह 8 बजे एक साथ बजना शुरू करती है और प्रत्येक 5 सेकेंड 6 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड। यहाँ से देखिए सबका एलसीएम हम निकाल लेंगे। पहले सुबह में 8 बजे बजी है, उसके बाद पुनः दोबारा कितने बजे बजेगी। अब देखिए दोबारा बजने के लिए ये सबका एलसीएम निकालेंगे। 5 6 7 8 का एलसीएम निकालेंगे। 5 6 7 8 का एलसीएम निकाले तो 740। 5 6 7 840 सबका एलसीएम निकालेंगे तो 840 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ 840 सेकेंड बाद जो है पुनः एक साथ सब बजेगी। अब 840 सेकेंड को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भागा, यहाँ से कट गया, यानी कि 14 मिनट आ गया। 14 छक्के 84, 14 मिनट बाद जो है एक साथ पुनः बजेगी। अब कह रहा है कि 14 मिनट बाद एक साथ बजेगी, तो ऐसे 7 घंटा में कितने बार बजेगी। यहाँ से देखिए 14 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो 7, 14 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो कितना, 14 मिनट को घंटा में बदलेंगे चौदह मिनट में एक बार बजेगी, तो 7 घंटा में कितने बार, 7 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 7 गुने 60। अब देखिए एक बार 14 मिनट के बाद बज रही, तो 7 घंटा में कितने, यानी कि 14 से भागा, यहाँ कर दिए 2 हो गया, 2 से इसको काटेंगे 30 बार में, यानी कि 7 घंटा में 30 बार बजेगी। और एक 8 बजे बजी थी, तो प्लस में 1 कर देंगे, 30 अब प्लस 1 कितना, 31 बार। 7 घंटा में कितने बार, 31 बार बजेगी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, यदि 3a बराबर 4b बराबर 6c है, तो यहाँ से हम a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे। अब देखिए अनुपात में अगर ऐसा दिया है तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको हम ढक के बाकी जो दिख रहा है उसमें गुना कर देंगे। चलिए a का निकालना है अनुपात में मान, तो 4 छक्के कितना 24, 4 छक्के 24। यहाँ से इसका निकालना है जो दिख रहा है उसको करेंगे, तो 3 छक्के कितना 18। फिर c का निकालना है, तो 4 तिया कितना 12। अब सबको हम 6 से काटेंगे, सबको 6 से काटेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ कितना 4, यानी कि 4 अनुपात 3 अनुपात 2 हो रहा है, 4 अनुपात 3 अनुपात 2। अब यहाँ से देखिए अब कह रहा है कि ये सभी के अनुपातिक मान को जोड़े, तो 4 3 7 और 2 कितना, अनुपात में सबका योग 9 आ रहा है, जबकि ए बी सी तीनों का योग दिया है, या वास्तविक योग दिया है कितना 27 29 रूट अंडर 29, 27 रूट अंडर 29, 27 रूट 29। अब यहाँ से हम काट दिए तो 3 बार में कट गया, यानी कि यहाँ से अनुपात 1 का मान निकला कितना, अनुपात 1 का मान निकला 3 रूट 29, अनुपात 1 का मान 3 रूट 29। तो पहला ए का मान हो जाएगा 4 तिया 12 रूट 29, ए का मान हो गया 12 रूट 29। बी का मान हो जाएगा, 3 तिया 9 रूट 29। सी का मान हो जाएगा 3 दूना 6 रूट 29। अब हमें निकालना है रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है। अब यहाँ पे हम रूट में इसका स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर 144, रूट 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 29। यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे यानी कि बी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 29। उस तरह से 6 का स्क्वायर 36 और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो 29। अब चलिए प्लस में 3 बार 29 गुना में है, ये सभी रूट में है, रूट 29 को हम कॉमन ले रहे हैं, 29 कॉमन ले लिए तो प्लस में 144 प्लस 81 प्लस 36। अब सबको जोड़ लेंगे, सबको यहाँ से जोड़ेंगे तो
तो ये हो जाएगा 6 1 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, हासिल को इसमें जोड़े तो 4 8 12, 12 और 4 16 का 6 हासिल 1, 1 का 1 कितना 2, यानी कि 261 गुने 29। फिर इसको रूट में कर देंगे। अब यहाँ से करेंगे 29 गुने 261 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 29 हो जाएगा। अब ये टोटल रूट में 2 का पेयर लगा करके बाहर एगो निकाल दिया जाता है। डबल 3 तो बाहर कितना 1 3, रूट से बाहर, रूट के अंदर में डबल 29 तो बाहर कितना 1 29, 29 दिया कितना 87, 29 दिया 87 आंसर। चलिए भाई 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर कह रहा है अपनी सामान्य चाल की 5/4 से चलते हुए अनीता को बस अड्डे तक पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय से 2 मिनट अधिक समय लगता है। अनीता को बिना किसी विलंब के बस अड्डे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ से स्पीड का जो अनुपात है 6:5 है, तो टाइम का इसके रिवर्स हो जाएगा 5:6। टाइम का इसके रिवर्स 5:6। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग 5:6। देखिए पहले इसका स्पीड पहले 5 मिनट लेता था, अब उसके जगह पर 6 मिनट। अब यहाँ से टाइम इसमें कितना, पहले वाला टाइम और अब वाला टाइम में 1 का अनुपात का अंतर, जबकि दिया है कितना का 2 का। तो पहले कितने समय में, तो 5 दूना 10 मिनट में, पहले 10 मिनट में। जो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर कह रहा है कि किसी देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 10 वर्ष में 150 लाख से कम होकर 100 लाख हो गई। 10 वर्ष में देखिए 150 लाख से घट करके 100 लाख, यानी कि घटा कितना 50 लाख घट गया। पहले था लेकिन 10 वर्ष में घट करके बाद में कितना हो गया, बाद में 100 लाख हो गया। तो घटा तो कितना घटा 50 लाख, 50 लाख घट गया। पहले 150 अब 100 हो गया तो 50 लाख घट गया। अब कह रहा है कि कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो कमी कितना का हुआ 50 लाख का, टोटल कितना था 1.5 लाख, यानी 150 लाख था। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से भागा। यहाँ से देखिए 50 या 150, 100 भागा 3 यानी कि 33.1/3%। कमी परसेंट में हुआ कितना, ऐसे संख्या में 50 लाख का कमी हुआ था, लेकिन परसेंटेज में 33.1/3% का कमी हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चौदह नंबर देखिए भाई। एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी 9 किलोमीटर की वास्तविक दूरी के बराबर है। 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है 9 किलोमीटर की वास्तविक दूरी के बराबर है। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होगी, तो 9/1 गुने कितना 2, यानी कि 18 किलोमीटर के बराबर होगी। ये तो बहुत हल्का है भाई।
1 सेंटीमीटर 9 किलोमीटर के बराबर, तो 2 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर? 18 किलोमीटर के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है आंसर। 15 नंबर पे आइए। कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले एक बेलन और एक लंब वृत्तीय शंकु के आयतन भी समान है और बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले एक बेलन और शंकु का आयतन भी समान है और ऊंचाई भी समान है। देखिए यहाँ बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? अब यहाँ से इसका आर हम 1 मानते हैं, इसका आर 2। यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, आर स्क्वायर 1 बराबर 1/3 आर स्क्वायर 2 यहाँ पे दे देंगे। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 3r स्क्वायर 1 इजकल टू 3r स्क्वायर 1 इजकल टू कितना? 3r स्क्वायर 1 इजकल टू r स्क्वायर 2। अब यहाँ से r स्क्वायर 1 बटा r स्क्वायर 2 बराबर हो गया 3/1, 1/3 हो गया। उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर, यहाँ से r1/r2 का मान हो जाएगा कितना? 1/√3 दोनों में रेशियो बताना है तो r1:r2 हो जाएगा। r1:r2 हो जाएगा कितना? 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर तो है ही नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया है भाई, जरा देखेंगे, थोड़ा सा गलती हुआ है यहाँ पे। यहाँ से देख लीजिए फिर से भाई, r1 का स्क्वायर इजकल टू r2 का स्क्वायर बाई 3, या ये इधर गुना में है। अब यहाँ से देखिए r1 स्क्वायर 1 बटा r2 स्क्वायर 2 इजकल टू 1/3 क्रॉस, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे 3r1 स्क्वायर इजकल टू r2 स्क्वायर 2। अब यहाँ से देखेंगे भाई, ये उधर जाएगा 3 इजकल टू r2 स्क्वायर बटा r1 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए r1 का वैल्यू निकल रहा है 1 और r2 का वैल्यू निकल रहा है √3, r2 का वैल्यू निकल रहा है √3। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे भाई, यानी कि r1 बाई r2 हो जाएगा 1/√3। अब इसका हम परमीकरण कर देंगे, चूँकि 1√3 ऑप्शन में है नहीं, परमीकरण इसलिए करेंगे कि 1√3 है नहीं। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, परमीकरण किए तो √3/√3 से गुना किए तो ऊपर में हो जाएगा कितना? √3, नीचे में कितना? 3, यानी कि रेशियो हो जाएगा √3:3। आंसर। सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए।
16 नंबर में एक पाई चार्ट दिया है भाई, एक पाई चार्ट है। इसमें C है 20%, 20 डिग्री, और इसमें B 78 है। A जो है 56 डिग्री है, F 46 डिग्री है, E 65 डिग्री, D है 95 डिग्री। अब देखिए भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्र A, B, C, D, E, F एक देश द्वारा किए गए व्यय को दर्शाया गया है। चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि क्षेत्र D के व्यय का प्रतिशत लगभग कितना है। देखिए ये डिग्री में दिया है, ये सर्किल में है, तो टोटल सर्कल का कितना, टोटल सर्कल में कितने डिग्री का, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 360 का, ये डी कह रहा है 95 डिग्री, 360 का कितने प्रतिशत है। 360 का x परसेंट बराबर कितना, 95 डिग्री, 95 डिग्री। अब यहाँ से हम काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 18, 2 से 5 बार में 18x बराबर 95 गुने 5, 95 गुने 5, यहाँ से काटेंगे, 18 पचे 90, 18 पचे 90, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 18 पचे 90, 5, 18 दूना 36, 14, 140, 18 8 3600। अब इसमें गुना करेंगे तो 8 पचे 40 का 0, 5 दूना 10, 4 14 का 4, हासिल 1, 50 25 है 26, यानी कि 26.40% के बराबर, 26.40% के बराबर, जो ऑप्शन नंबर सी में है, इतना परसेंट के बराबर। ये 16 नंबर क्वेश्चन था भाई, 16 देते हैं। फिर इसके बाद कल जो वीडियो बनेगा उसमें 16 के बाद से